बंधुओं नमस्कार। मैं दिव्य नारायण पांडे, अधिवक्ता लखनऊ से एक बार फिर आप सबके सामने अपने नए वीडियो में। आप इस वीडियो में जानेंगे विवाह विच्छेद या डाइवोर्स किसे कहते हैं, डाइवोर्स कितने प्रकार का होता है, ये किन परिस्थितियों में लिया जा सकता है, क्या एक दूसरे की सहमति से भी डाइवोर्स लिया जा सकता है, या एक पक्षीय डाइवोर्स कैसे लिया जा सकता है, उसके कौन कौन से आधार हो सकते हैं। इन सभी बातों को इस वीडियो में आसान भाषा में बताने का प्रयास किया जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत आने वाला विवाह विच्छेद की धारा सेक्शन 13 से संबंधित इस वीडियो में आपको यह जानकारी दी जाएगी कि संवैधानिक रूप में हिंदू संज्ञा के अंतर्गत आने वाले हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख यानी हम कह सकते हैं मुसलमान और ईसाइयों को छोड़ करके इन सभी के लिए विवाह विच्छेद या डाइवोर्स की क्या व्यवस्था दी गई है। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कानून से संबंधित जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं डाइवोर्स किसे कहते हैं। अगर आप हिंदू विवाह अधिनियम से संबंधित जानकारी चाहते हैं, उसकी महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो ऊपर आपको वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बारे में भी जान सकते हैं। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं डाइवोर्स किसे कहते हैं। चलिए जानते हैं तलाक, डाइवोर्स या विवाह विच्छेद किसे कहते हैं। विवाह विच्छेद, जिसे हम तलाक के नाम से भी जानते हैं, और अंग्रेजी में इसका बहुत ही प्रचलित शब्द डाइवोर्स होता है। वैसे तो हिंदू धर्म में विवाह विच्छेद की कोई परिकल्पना नहीं है, जबकि मुस्लिम विधि में निकाह के साथ तलाक की व्यवस्था है। ईसाइयों में भी मैरिज के साथ ही डाइवोर्स की व्यवस्था है, किंतु अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो वहाँ पर विवाह तो है, किंतु विवाह विच्छेद को वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है, जो कि कई आधारों पर निश्चित किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त विवाह के पश्चात किन्हीं परिस्थितियों में दोनों पक्षकारों के अलग हो जाने की कानूनी प्रक्रिया, जिसके उपरांत वह यदि चाहें तो दूसरी शादी कर सकें, विवाह विच्छेद, तलाक या डाइवोर्स के नाम से जानी जाती है, या कह सकते हैं विवाह विच्छेद की परिभाषा के अंतर्गत आता है। चलिए जानते हैं विवाह विच्छेद कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ डाइवोर्स, और उनके आधार क्या क्या होते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह विच्छेद हेतु धारा 13 के जरिए इसे दो भागों में बताया गया है, जिसमें उपधारा ए और उपधारा बी के माध्यम से इसे दो भागों में बांटा गया है। आइए जानते हैं धारा 13 की उपधारा ए में विवाह विच्छेद हेतु क्या क्या आधार हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 ए के अंतर्गत निम्नलिखित आधारों पर विवाह विच्छेद हो सकता है। व्यभिचार, एडल्ट्री, यदि पति और पत्नी दोनों में से कोई भी विवाह के पश्चात किसी दूसरे के साथ संबंध स्थापित करता है तो इस आधार पर तलाक या विवाह विच्छेद लिया जा सकता है। नंबर 2, क्रूरता, क्रूएल्टी, पति या पत्नी दोनों में से कोई भी यदि किसी को शारीरिक, मानसिक, यौनिक किसी तरह की प्रताड़ना देता है तो यह भी क्रूरता के अंतर्गत विवाह विच्छेद या तलाक का मजबूत आधार बनता है। परित्याग, यदि पति या पत्नी इनमें से कोई भी एक दूसरे को छोड़ दिया हो और वह कम से कम 2 वर्षों से अलग रह रहा हो तो इसे परित्याग के अंतर्गत विवाह विच्छेद या तलाक का आधार माना जाता है। नंबर 4, धर्मांतरण, यदि पति या पत्नी दोनों में से किसी ने भी अपना धर्म बदल लिया हो, इस धर्मांतरण के कृत्य के आधार पर भी तलाक की अर्जी लगाई जा सकती है, जिसके आधार पर तलाक लिया जा सकता है। 5वां, मानसिक विकार, अनसाउंड माइंड, यदि पति और पत्नी दोनों में से कोई भी असाध्य मानसिक विकार से ग्रस्त हो या पागलपन का दौरा था, ऐसी परिस्थिति में इस आधार पर भी विवाह विच्छेद या तलाक लिया जा सकता है। 6वां,
कुष्ठ रोग या संक्रमित बीमारी हो जाना। जब पति या पत्नी किसी को कुष्ठ रोग या HIV रोग जैसे कोई विशेष संक्रमित बीमारी हो जाए तो इस आधार पर भी दोनों में से कोई भी व्यक्ति न्यायालय के जरिए तलाक या विवाह विच्छेद ले सकता है। नंबर 7, संन्यास लेना। पति और पत्नी दोनों पक्षकारों में से कोई यदि संन्यास ले लेता है, जिसका मतलब गृहस्थ जीवन को त्याग देता है, तो यह भी विवाह विच्छेद या तलाक या डाइवोर्स लेने का एक मजबूत आधार होता है। नंबर 8, मृत्यु की परिकल्पना। यदि पति या पत्नी दोनों पक्षकारों में से कोई भी 7 साल से अधिक समय तक गायब रहता है, जिसको जानकारी होनी चाहिए, उनको भी इस बात की जानकारी नहीं होती है, तो ऐसी परिस्थिति में दूसरा पक्षकार विवाह विच्छेद हेतु न्यायालय में वाद ला सकता है। 9वां, न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित होने के उपरांत 1 वर्ष से अधिक होने के पश्चात दोनों पक्षकारों के बीच समझौता न होने की स्थिति में भी विवाह विच्छेद या तलाक के लिए वाद लाया जा सकता है। 10वां, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की आज्ञप्ति के उल्लंघन करने पर हिंदू विवाह अधिनियम में धारा 9 के अंतर्गत किसी पक्षकार के विरुद्ध जब आदेश पारित हो जाता है या डिक्री हो जाती है, तो उस पक्षकार द्वारा डिक्री की अवहेलना करने के पश्चात 1 वर्ष तक यदि दोनों पक्षकारों में साहचर्य स्थापित नहीं होता है, तो दूसरा पक्षकार इस आधार पर विवाह विच्छेद या तलाक का वाद ला सकता है। चलिए जानते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B के अंतर्गत आपसी सहमति से विवाह विच्छेद कैसे होता है। धारा 13B में आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद के इस अधिनियम के अंतर्गत अपनाए जाने वाले नियम। नंबर 1, इस अधिनियम के अंतर्गत दोनों पक्षकार इस बात पर सहमत होते हैं कि वे परस्पर एक दूसरे से 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग अलग रह रहे हैं और वह एक साथ नहीं रह सकते, अतः इस आधार पर वह विवाह विच्छेद आपसी सहमति के तौर पर ले सकते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद लेने की स्थिति में जिला न्यायालय दोनों पक्षकारों को 6 माह से लेकर के 18 माह के बीच की अवधि के लिए चरणबद्ध तरीके से समय देता है, जिसका उद्देश्य विवाह विघटन से बचने हेतु स्वयं या रिश्तेदार या किसी के माध्यम से अर्जी को वापस लेने या उसमें बदलाव करने के लिए होता है। इस वीडियो में आपने स्लाइड के माध्यम से यह जाना कि विवाह विच्छेद या डाइवोर्स किसे कहते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13, जो कि ए और बी 2 सेक्शंस में इसको डिफाइन करती है, इसको बताती है कि विवाह विच्छेद के आधार क्या हो सकते हैं और अगर सहमति से है तो कैसे विवाह विच्छेद लिया जा सकता है। उम्मीद है आपको यह बातें समझ में आई होंगी। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई आपका सवाल या सुझाव है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। मेरा प्रयास होगा कि हम आपके कमेंट पे जवाब दें और आपके सवालों का आपको संतुष्टिपरक जवाब देने में सफल हों। चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।